पुराने बुजुर्गों का कहना है ये पहाड़ इनका ये समझते हैं कि इनका माँ है। जैसे माँ के गोद में बच्चे होते हैं, ये पहाड़ों के वजह से ये बचे हुए हैं यहाँ पर। इनको पहाड़ अगर नहीं होगा तो हर किसी मतलब जानवर का, दूसरे जानवर का, जैसे आपका चीता हो गया, कोई आपका जंगली कुत्ता हो गया, इनका डर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बचते हैं पहाड़ की वजह से। कहते हैं एक बार बहुत पहले जो हमारा यहाँ पर एक देवता मंदिर है शिफ्टिंग गाँव में, वहाँ से कहते हैं एक ये जो टंगरोर्दन मतलब कि हमारे भाषा में जूब नहीं होता जी, जूब जब ये जो हम फागड़ी फुगड़ी में वो करते हैं, नमस्कार करते हैं, फागड़ी जैसे हमारा आता है, उसमें कहते हैं जूब लेके आया था एक टंगरोड़ ना जी, यहाँ से ज़मीन के बीच से मूलिंग नाले तक। वो कि कुदरत का एक ऐसा ये करिश्मा था जी। जैसे हम लोग फागली के एक दिन या 2 दिन पहले, फागली के दिन हम छोटा सा एक वो बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें इसका भी एक चित्र बनाते हैं वहाँ पर। तो मैंने ये सुना था कि लोग पहले इसको पूछते थे, इसको पवित्र मानते हैं। इंग्लिश में तो आइबेक्स बोलते हैं और आपका हिंदी में टंगरोड़, लाहौली भाषा में दन बोलते हैं। उम्र जैसे इसका गिनते हैं तो ऐसे पता नहीं लगता है, कभी ये पहाड़ों से गिर जाता है या कोई चीता भगाव के मार देता है, तब जाके लगता है इनका ये जो आपका सींग में जो स्टेप होते हैं, इस तरह सींग होगा, हर मतलब हर स्टेप में इसका उम्र गिना जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी। कईयों का 12 होता है, 14 होता है, 20, 18 ऐसे होता है, वो होता है इसका उम्र। हर उम्र में इसका एक एक स्टेप बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी, सींग में उससे पता लगता है कि इसका उम्र इतना है। ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा उम्र का हो जाते हैं तो ये लड़खड़ाते, फिर ये कभी चीता के मुंह में चले जाते हैं। अभी आपका ये जो जंगली कुत्ता ज़्यादा उम्र का आ जाते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तब मुश्किल हो जाता है इनको, ये फिर सींग के वजन से ये गिर पड़ते हैं। नर का बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं, मादा के छोटे सींग होते हैं ये। तो इसमें पश्चिम होता है, जिससे इनके सर्दियों में इनके शरीर में प्रोटेक्शन का काम करता है। पश्चिम एक जैसे ऊन होता है जिसके आप शाल चादर बनाते हैं, इनमें होता है वो। अप्रैल मई में गर्मी की वजह से ये छोड़ देते हैं, वो ऊन का निकल जाता है, पश्चिम निकल जाता है, गिर जाता है नीचे। तो सर्दियों में इनका कई दिनों तक इनको कुछ नहीं मिलता है। ग्लेशियर में भी बेचारे मरते हैं, और जंगल में बर्फीला जो तेंदुआ होता है जिसको सनोली पर्व बोलते हैं, वो इनका शिकार करता है। तो कोई कुछ ग्लेशियर में भी मरते हैं ये। और घास होता है नहीं सर्दियों में, बर्फ़ के बीच में ये छोटी जो झाड़ियाँ, या ये जो एक हमारे यहाँ होता है सफ़ेदा भोज का, जिसको बोलते हैं भोज के जो ट्रीज़ हैं ना, भोज, तो उसके पत्ते होते हैं, उसकी झाड़ियाँ खाते हैं ये, बाकी कुछ नहीं। बारह महीने में कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है, अगर कंसिस्टेंटली आपका मौसम ख़राब रहता है या बारिश होती है या वो। और इनका एक ग्रुप में हमेशा एक चौकीदार रहता है, आपस में ही काफ़ी सीनियर जैसा। जैसे ही कोई नेचुरल कोई इनको शिकार की बात हुई या जंगली जानवर अटैक करने हो, तो ये बिस्लिंग करते हैं, सीटी मारते हैं और एकदम भाग जाते हैं सारे, तो कोई हाथ में नहीं आता। क्योंकि इनका जो पंजे हैं ना, इतना जंप लगाते हैं पहाड़ों में, जहाँ पर पाँव पड़ता है इनका, ये समझो कि रबड़ की तरह वो चिपक जाता है वहाँ पर। कितने हाइट में पहाड़ों में ये छलांग लगाते हैं, वहाँ बिल्कुल इनका पाँव रबड़ की तरह वो नरम होता है और वो चिपक जाता है वहाँ पर। गर्मियों के टाइम पर ये जो दूर ऊपर जो पुराने बर्फ़ के टाइम हम बोलते हैं कि जरिम, ठंडा जगह जहाँ की कीड़े ना पड़े, ग्लेशियर जो पुराने टाइम के है,
गर्मियों में खासकर ज़्यादा वहाँ बैठते हैं। सर्दियों में जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तब उतरते हैं ये नीचे। मैंने ये सुना है कि कई दिनों तक ये ना जुगाली नहीं करते। जुगाली इसलिए करते हैं क्योंकि इनको फोडर मिलता नहीं, घास वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो जुगाली करने से जब घास खाया ख़त्म हो जाएगा तो उनको भूख लगेगी, ठीक है ना जी। भूख लेके लिए बेचारे फिर निकल पड़ते हैं, फिर वो वहाँ पर एवलांच पे मरते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो जो छोटे बच्चों को जुगाड़ी करना नहीं देते हैं ताकि घास हाजिम न हो इनका। बर्फ़ कितना दिन पड़े ताकि वो पेट उनका भरा रहे बच्चों का। वो जो जुगाड़ी करना लग जाएंगे तो बड़े जो है वो सींग मारते हैं। तो ये बहुत हाइट में बैठता है और ये खास करके कभी अक्टूबर में दिसंबर में, क्योंकि जंगल में पानी कमी होती है, दरिया तक आ जाते हैं पानी पीने, सुबह सवेरे आते हैं। और ये साल में फीमेल जो 2 बच्चे देते हैं। नवंबर में इनका मैटिंग सीज़न होता है, मई में इनका डिलीवरी बच्चे देने का सीज़न हो जाता है। जब पहाड़ों में घास ख़त्म हो जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर टाइम पे। फिर और ये नर और मादा भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 महीने इकट्ठे रहते हैं ये लोग। उसके बाद इकट्ठे अलग हो जाते हैं ये, फिर बच्चे देते हैं ये अलग से मादा जो। फिर नर जो अलग हो जाते हैं पहाड़ों में, अलग अलग पहाड़ों में रहते हैं। 15-20 सालों से लाहौल स्पीति में जहाँ जंगलों की संख्या बहुत कम थी, नाम मात्र थी, तो आज आप जैसे देख रहे हैं तो चारों तरफ जो है हरियाली और काफ़ी ग्रीनरी है। तो ये इसमें महिला मंडल का बहुत योगदान रहा है। इस तरह से वन्य प्राणी को भी अपना जो सुरक्षित स्थान मिल पा रहा है। लाहौल में आइबेक्स ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे थी और उस वक्त वनों का कटान बहुत ज़्यादा होता था। अब महिला मंडल हमारे लाहौल स्पीति में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और सबसे ज़्यादा सहयोग तो महिला मंडल का ही रहा है कि जिनके बदौलत आज मतलब लगभग 100-150 के झुंड में कहीं भी आइबेक्स पाए जाते हैं। शिकार तो पहले होता था काफ़ी साल के बाद, लेकिन अभी कम्प्लीटली बैन है, कोई शिकार नहीं होता है यहाँ पर। ऐसा है किसी ने पुराने ज़माने में शिकार ज़्यादा किया होना आइबेक्स के ना जी, तो उनको बहुत शराब लगा है। शराब की वजह से बाद में वो अंधा हो गया था। हाँ जी, पूरे मतलब कि सुनी बात नहीं है कि हमने खुद भी देखा है। ये कहते हैं ना जी भगवान का एक रूप जैसे है ये भी। वन्य प्राणी में जैसे आइबेक्स का शिकार करना यहाँ पे बिल्कुल अवैध है। इसका शिकार हम करने नहीं देते हैं। अगर कोई करे तो इसका हम लोग जुर्माना रखा है, उनसे हुक्का पानी बंद कर लेते हैं। जैसे गिरे भी होंगे कहीं, किसी मतलब जानवर ये काट देता खाता है, कहीं पहाड़ से गिर जाते हैं, तब भी जी हम उठाते नहीं इसको, क्योंकि ये मरे हुए इसको मिलाओ तो घर में जाएंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। हो सकता है आपने मारा हो इसको। हमारे पूरे पंचायत की, हमारे गांव की, लाहौल स्पीति की पूरे शान है।